हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे सुपर एसिड्स और मैजिक एसिड को। तो देखो, सुपर एसिड्स और मैजिक एसिड क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्गर देन प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, and they are much stronger than pure sulfuric acid, means pure H2SO4 से भी ज्यादा strong. Next हमें कैसे पता चला कि strong acids हैं even more than pure H2SO4? ये हमें पता चला because these acids can even protonate hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। इवन इन स्पीशीज को भी ये प्रोटोनेट कर सकते हैं, ये सुपर एसिड्स और मैजिक एसिड, राइट। इस वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बनते कैसे हैं। मींस अगर हम इसके प्रेपरेशन की बात करें, तो चाहे अगर हम सुपर एसिड्स की बात करें, देखो सुपर एसिड्स का मतलब है एक से ज्यादा एसिड्स भी जो है वो सुपर एसिड्स हो सकते हैं, और मैजिक एसिड हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल सुपर एसिड्स और मैजिक एसिड। तो ये दोनों बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड and comparatively weak Bronsted acid. Comparatively weak Bronsted acid. अब देखते हैं हम इसका क्या मतलब है। ब्रॉन्स्टेड एसिड, देखो इससे हमारा क्या मतलब है। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड मींस जो भी लुईस एसिड होगा वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बट कंपैरेटिवली वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हमें मिलते हैं सुपर एसिड्स और मैजिक एसिड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो SbF5। SbF5 एक बहुत ही अच्छा F नेगेटिव मींस फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें HF की, तो जो HF होता है वो हमारे पास एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बट कंपैरेटिवली वीक है। वीक का क्या मतलब है कि ये डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव देगा। सिंस ये थोड़ा सा वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये इस स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के साथ मिलके हमें क्या देगा? सुपर एसिड देगा, राइट। ये दोनों मिलेंगे और हमें देगा SbF6 नेगेटिव विच इज अ सुपर एसिड, राइट। देखो अब हम इसको एक बार और समराइज करते हैं कि हमारे पास है SbF5 विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। दूसरी जगह पे हमारे पास है HF जो कि डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस F नेगेटिव में। अब क्या होगा, SbF5 भी सोल्यूशन में पड़ा है, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो SbF6 नेगेटिव बनेगा। अब इस सेकेंड रिएक्शन की वजह से F नेगेटिव जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, राइट। इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है विच वी कॉल सुपर एसिड, राइट। दिस इज द रीजन कि लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड कंपैरेटिवली वीक होना चाहिए, ताकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बने वो स्ट्रॉन्ग बने, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इसने जो है वो रिएक्ट करना है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के साथ। तो ये हमारे पास थोड़ी सी समरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या आता है, अगर हमारे पास SbF5 है, राइट, इसको HF के साथ मिलाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन हमें सुपर एसिड देगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सुपर एसिड है, सुपर एसिड के और एग्जांपल्स भी है, जैसे आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड HF इसका कॉम्बिनेशन, सिमिलरली फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड और HF का कॉम्बिनेशन, टेंटेलम पेंटाफ्लोराइड और HF का कॉम्बिनेशन, और नियोबियम पेंटाफ्लोराइड एंड HF, ये सारे जो है ये सारे हमारे पास सुपर एसिड्स हैं। तो ऐसा नहीं एक ही सुपर एसिड है विच इज दिस, ये सारे सुपर एसिड्स है। बट नेक्स्ट हम मैजिक एसिड की बात करेंगे, वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। तो अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो देखो SbF5 अगर हमारे पास दो HF के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, मींस अगर इनकी रेशियो 1:2 होगी, तब क्या होगा हमारे पास, देखो ये दो HF है, दो HF का मतलब होता है HF प्लस HF। एक HF जो है वो हमें देगा H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, राइट। ये जो SbF5 है ये F नेगेटिव के साथ कंबाइन करके SbF6 नेगेटिव देगा, प्लस ये जो H पॉजिटिव है ये इस HF के साथ कंबाइन करके H2F पॉजिटिव देगा, क्योंकि H पॉजिटिव जो है अकेला प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी और स्पीशीज के साथ जो है वो रिएक्ट करके या कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है, अगर हम इसको 2:2 के रेशियो में ले,
मीन्स अगर हमारे पास 2 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है और वो 2 HF के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से रिएक्शंस होगी। ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारे पास 2 SbF5 है, राइट, और ये 2 HF है, HF प्लस HF। इसमें से एक HF को ऐसे कैसे पड़े रहने दो, एक HF जो है वो H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, राइट। अब ये जो F नेगेटिव है वो 2 SbF5 के साथ मिलके Sb2F11 नेगेटिव बनाएगा, प्लस ये जो एक H पॉजिटिव है ये इस HF के साथ मिलके H2F पॉजिटिव बनाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन। अगेन ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि अगर 2:2 की मोलर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 1:2 की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैजिक एसिड की। सो नेक्स्ट इज मैजिक एसिड। अब हमारे पास मैजिक एसिड सिर्फ एक ही होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड प्लस HSO3F। इसे हम बोलते हैं फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मैजिक एसिड। तो देखो HSO3F ये क्या होता है, ये हमारे पास सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट एक OH की जगह पे F आ गया तो हमारे पास कंबाइन करके क्या बना, HSO3F। दिस इज फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको, अब देखो ये हमारे पास एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों है, बिकॉज ये प्रोटॉन डोनर है, दिस इज अ प्रोटॉन डोनर, और इस वजह से ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अगर हम SbF5 की बात करें तो ये एक लुईस एसिड है क्योंकि बहुत अच्छा F नेगेटिव एक्सेप्टर है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देता है मैजिक एसिड। अब देखते हैं किस तरह से, SbF5 प्लस HSO3F, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो ये हमें H पॉजिटिव प्लस SO3F नेगेटिव देगा। अब ये SbF5 जो है वो इसके साथ, क्योंकि ये लुईस एसिड है, दिस इज लुईस एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये हमें देगा SbF5 SO3F नेगेटिव, राइट, प्लस अब ये H पॉजिटिव बच गया प्लस H पॉजिटिव देगा, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होती है। अब जो H पॉजिटिव है ना ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करता है, ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ HSO3F के साथ कंबाइन करके हमें क्या देता है, H2SO3F पॉजिटिव। तो अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात करूं तो एक्चुअली 1:2 की मोलर रेशियो में रिएक्शन होती है, 2HSO3F कंबाइन करते हैं और ये हमें देते हैं SbF5 SO3F नेगेटिव प्लस H2SO3F पॉजिटिव। एक्चुअल रिएक्शन ये होती है, बिकॉज अकेला H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसिड के रिएक्ट करके हमें ये स्पीशीज देते हैं, राइट। ये एक तरह की रिएक्शन है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर की, SbF5 SO3F नेगेटिव। तो किस तरह से होता है, देखो एंटीमनी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारे पास 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5th। अब ये किसके साथ कंबाइन है, SO3F के साथ, तो यहां से हमारे पास OS डबल बॉन्ड O और यहां से हमारे पास एक फ्लोरीन अटैच है और यहां से हमारे पास एक जो ये वाला सल्फर है वो हमारे पास अटैच है डबल बॉन्ड O के साथ, और ओवरऑल चार्ज हमारे पास है नेगेटिव। ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है ना, S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और F, फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लग गया, यहाँ पे पूरा एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड ग्रुप लग गया, यहाँ पे 5 फ्लोरीन इस तरह से अटैच है, यहाँ पे मैंने इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ शो किया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। अब हम नेक्स्ट की रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें दोनों 2:2 की मोलर रेशियो में कंबाइन करें, मींस 2SbF5 is combining with 2HSO3F। तब क्या रिएक्शन होगी, तब देखो ध्यान से, अब ये जो है ये हमें क्या देगा, इस ये 2 मोल है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं HSO3F प्लस HSO3F, राइट। अब ये जो है ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO3F नेगेटिव। अब ये जो SO3F नेगेटिव है वो इसके 2 मोल्स के साथ जाके कंबाइन करेगा और हमें क्या देगा अल्टीमेटली, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 2 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है और एक SO3F है, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास एक F है, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास है O,
एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और यहाँ पे भी हमारे पास है O, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, होल चार्ज इज नेगेटिव, प्लस हमारे पास क्या है, एक H पॉजिटिव बचा और एक हमारे पास एसिड बचा, तो ये दोनों आपस में मिलके H2SO3F पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेंगे, सो प्लस H2SO3F पॉजिटिव। सो दिस इज द प्रोडक्ट, मीन्स अगर ये 2:2 के रेशो में कंबाइन कर रहे हैं तो ये जो दो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है वो इस तरह से फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के साथ कंबाइन करेंगे, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज की। तो हमारे पास ये यहाँ पे होता है मैजिक एसिड। अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो मैजिक एसिड होता है हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का प्लस फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड का, HSO3F का, HSO3F, दिस इज नोन एज मैजिक एसिड। नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखो ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, चाहे मैं सुपर एसिड की बात करूं चाहे मैं मैजिक एसिड की बात करूं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, की इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को भी जो है ये हाइड्रोकार्बन्स को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे लें तो हमारे पास सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसमें सुपर एसिड डालती हूँ, सुपर एसिड या फिर मैजिक एसिड डालती हूँ, तो ये बहुत अच्छे प्रोटोन डोनर्स हैं, तो इसको भी प्रोटोनेट कर देंगे, हमें क्या देंगे, RCOOH2 पॉजिटिव, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा कार्बोकेटाइन RCO पॉजिटिव, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एसिड्स की तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जिनोन तक को जो है प्रोटोनेट कर सकते हैं, सुपर एसिड या फिर मैजिक एसिड, तो ये क्या करेंगे, जिनोन H पॉजिटिव इसकी फॉर्मेशन तक कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि सुपर एसिड और मैजिक एसिड के बारे में। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि कोई भी सुपर एसिड या मैजिक एसिड के रास्ते में आएगा, ये उस स्पीशीज को क्या करेंगे, प्रोटोनेट कर देंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो मैजिक एसिड होता है, मैजिक एसिड कैन इवन प्रोटोनेट पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स होते हैं जिससे कैंडल बनते हैं, उसे पैराफिन वैक्स बोलते हैं। मींस अगर मेरे पास सपोज कैंडल है, कैंडल को मैं मैजिक एसिड में डालूंगी तो कैंडल को मैजिक एसिड डिसॉल्व कर लेगा अपने आप में, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर मैजिक एसिड एंड सुपर एसिड्स। तो आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।